हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका अंकित मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के दूसरे क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज के पहले क्लास में हम परसेंटेज के कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे और उसमें हम कुछ दो कंसेप्ट के बारे में भी बताए थे, जिसमें पहला आपका था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। आखिर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, और दूसरा आपका टॉपिक था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, यानी कि हम भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए ऐसे बताए थे, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है उसका 50%, तो हम इसमें क्या बताए थे, जब ये 50% है, तो इसी 50% को हम क्या करेंगे, 50 को क्या करेंगे यानी 100 से कंपेयर कर देंगे। इसी 50 को हम क्या करेंगे, 100 से कंपेयर कर देंगे। और जब हम इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आ जाएंगे, तो 1/2 आ जाएंगे। यानी हम इसे लिखेंगे क्या, तो हम इसे लिखेंगे 1/2। यदि हम आगे बात करते हैं, इसको हम यदि लिखते 25%, तो हम परसेंट को हटा करके फिर इसके जगह पे क्या, हम 25 को कंपेयर कर देते, किसके साथ, तो 100 के साथ कंपेयर कर देते। अब ये 100 के साथ कंपेयर करने पे क्या आएंगे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा कितना, 100। इसी प्रकार से आगे जब हम 75% का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, तो 75 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 100 के साथ कंपेयर करेंगे। और फिर यहां से क्या निकल जाएगा, 25 के टेबल में 3 बार में 75 और 25 के टेबल में 4 बार में 100। तो ये आपका 50% फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 1/2। 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4 और 75% को फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, 3/4। तो इस प्रकार से हम ये चीजें बताए थे फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलते हैं। तो आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिर आपका दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा जो आपका था वो था फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लिखते हैं क्या, 3/25, हम क्या लिखते हैं, 3/25। तो हम क्या करते हैं, इस हर को जो है, डिनोमिनेटर को जो है वो 100 के इक्वल लेके आएंगे। तो 100 का इक्वल करने के लिए हमको इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे यदि हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 100 आ गया। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर यानी अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अंश में भी कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12। मीन्स ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 12%। क्या हो गए, 12%। वही कह रहा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। अब मान के चलिए यदि है 4/5, तो 4/5 को हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहां क्या करेंगे, यहां कितने से मल्टीप्लाई, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 100 आता है। तो इसे भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 80 हो जाएगा। मीन्स अब ये 80 100 से कंपेयर हो रहा है, तो यानी ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं 80%। तो इस प्रकार से परसेंट का मतलब ही होता है जब हम किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर कर देते हैं तो वो नंबर जो होता है, वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये सारी बातें समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपका तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए। परसेंटेज को क्या कह रहा है, तो डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए। अब जैसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो हम बात कर क्या रहे थे, परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो जैसे हम यहां पे लिखते हैं क्या, परसेंटेज 27% हम लिखते हैं, ये 27% है। अब 27% है तो इसको हम यदि दशमलव में बदलेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये 27% का मतलब क्या है, 27 बाय ये 100 है। ये क्या है, 27 बाय क्या है, 100 है।
अब बराबर में ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका बराबर में हो जाएगा, ये 2 डिजिट है ऊपर में, और ये यदि हम मीन्स 100 से अब इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहां हम पॉइंट डालेंगे तो यहां 0 आ जाएगा। अब 100 से 2 बार में क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, और ये आपका बचेगा क्या 70, और फिर यहाँ से 0 1 डालेंगे और फिर 7 बार में ये क्या हो जाएगा आपका 700। यानी आप इसको किसमें चेंज कर दिए, तो आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। यानी वही चीजें यहाँ पे आपको कह रहा है थर्ड नंबर कंसेप्ट में, क्या परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। और भी ऐसे हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे आप यदि ले लें 32%, आप यदि ले लें 32%, तो 32% का मीन्स क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा 32 को 100 से कंपेयर करना पड़ेगा, और बिना डिवाइड किए आप इसे डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या, तो आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 पे कितने जीरो हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 पे 2 जीरो हैं। यानी हमें क्या करना होगा, तो राइट साइड से, न्यूमरेटर के राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करके 1 और 2 डिजिट को काउंट करके उसके आगे हमें क्या लगा देना होगा, तो हमें डेसिमल यानी पॉइंट लगा देना होगा। तो हो गया 0.32, यही हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। यदि हम बात करें आगे क्या 21% यदि हम लिखते हैं 21%, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो परसेंट का मतलब क्या है, हमको बाय में 100 लेना होगा, और फिर इसमें हम आपको बताए बिना डिवाइड किए हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है 1 पे 00 दिख रहा है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से 1 2 और 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। अब आप कहेंगे तो 3% को हम कैसे लिखेंगे, तो 3% में भी हम वही करेंगे, 3/% के बदले क्या करेंगे 100 करेंगे। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहां आपको 1 पे 2 जीरो दिख रहा है, तो आप यहां 3 लिखें, और एक और डिजिट यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके आगे एक 0 लगा दें, और तब फिर आप इसमें क्या करें, तो पॉइंट लगा दें। यानी क्या हो जाएगा आपका 0.03, क्या हो जाएगा 0.03। तो इस प्रकार से आप ये चीजें को समझ पाए होंगे। अब इन चीजों को समझने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एक क्वेश्चन कह रहा है मोहन 800 के एग्जाम में 725 मार्क्स लाए, तो मोहन कितने % मार्क्स लाए। हाँ तो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, मोहन 800 के एग्जाम में 725 मार्क्स लाए, तो मोहन कितने % मार्क्स लाए। अब यहाँ तो आपको मार्क्स दे रखे हैं, फुल मार्क्स, और फिर जितने उसने मार्क्स लाए वो मार्क्स, लेकिन आपको इससे क्या कह रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। तो आप स्कूल वाले मार्कशीट में भी देखते होंगे, जो फुल मार्क्स रहता है जिससे हमें की कंपेयर करना होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जितने हमारे मार्क्स होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, तो उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। उसको हम कहाँ रखते हैं, तो उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। यानी कि हमें इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसको यदि आप परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो 100 से क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे क्या थे, ये तो हमारे नंबर थे ना, ये तो हमारे नंबर थे। परसेंटेज जब हम हटाते हैं, परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये एक हो गए। और दूसरे, जब हम परसेंट लगाते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें परसेंटेज चाहिए, यानी हम परसेंट निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 100 से ये
दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। अब आपके बचे क्या, तो अब आपके बचे यहां से 725 बाय 8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा क्या हो जाएंगे 72 हो जाएंगे, 8 9 जा 72 हो जाएंगे। अब यहाँ आपके क्या बचे 5 नहीं लगेंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे 0 देंगे और फिर यहाँ आप यदि पॉइंट के बाद यहाँ 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप करेंगे ना 725 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा आपके ये आ गए 75, ये कैंसिल हो गए 5, तो इसके लिए आप यहाँ पे 0 देंगे, नहीं डिवाइड लगेगा और फिर यहाँ पे पॉइंट तो ये 0, 8 6 जा क्या आए तो 48 और फिर यहाँ पे 2 0 8 2 जा क्या 16 4 और फिर 0 8 5 जा 25, तो आपके क्या आ गए 90.625, ये आपके क्या हो गए, ये आपके परसेंटेज हो गए। तो इस प्रकार से हम इसके क्या निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन के ऊपर। आगे अब आपके क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं, आगे अब आपके क्वेश्चंस में कह रहे हैं जैसे हम पहला आपको बताए थे, क्या बताए थे फर्स्ट कंसेप्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो यहां आपको ये परसेंटेज दे रखे हैं, अब इसे आपको किसमें चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है लेकिन हमें इसको हटाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये क्या ये फ्रैक्शन है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के बीच में सिर्फ एक ही जो हो वो क्या हो, वो आपके अभाज्य गुणनखंड हो। एक आपके क्या होने चाहिए, तो एक आपके होने चाहिए कॉमन, तो कॉमन को हाँ यानी कि कॉमन फैक्टर जो होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो जैसे अब हम यहां से यहां तो 25 है, दोनों में कॉमन है, 25 इसमें भी कॉमन है, 25 इसमें भी कॉमन है, तो जब हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 आते हैं और जब हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आते हैं, ये 4 आते हैं। क्या आते हैं, तो 4 आते हैं। हाँ, तो अब आपके दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहां पे कहा जा रहा है 0.3% को फ्रैक्शन में निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 0.3 है, 0.3 है, पहले तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को पहले हमें हटाना होगा और फिर इसके बदले में हमें क्या करना होगा, तो एक 0, चूंकि पॉइंट के बाद यहाँ एक ही डिजिट थे, अब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 पे एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर परसेंटेज हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 0 लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना होता है और जब हम परसेंटेज लगाते हैं तो हमें 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो यानी 0.3% बराबर क्या हो जाएंगे आपके 3/1000, ये हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 2.5% के ऊपर। तो 2.5% है, तो 2.5% के लिए हम क्या करेंगे, 2.5, अब फिर यहां से हमें पॉइंट हटाने के लिए एक 0 देना होगा और फिर परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 देना पड़ेगा। अब आप इसको यदि आप कैंसिल करें तो 25 को यदि हम 4 से 25 4 जा क्या हो जाएगा 100 और ये एक 0 बचा तो ये आपका 0 यानी 1 क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन। अब आपका कह रहा है 125 मीन्स 125 और परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे 25 25 125 और 25 चौके 100, तो आपके ये हो जाएंगे 5/4। अब हम बात करते हैं 0.25%, तो यहाँ पे 0.25, अब इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, तो 100 देना पड़ेगा, चूंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 हमें लगाने पड़ेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेंगे, 2 0 लगाने पड़ेंगे। 25 चौके 100, तो 4 बार में और ये 2 0 इसके ऊपर यानी 1 में क्या 400। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, परसेंटेज को किस में बदलते हैं, तो परसेंटेज में हम परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे, क्या कह रहा है
कह रहा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। तो फ्रैक्शन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा टाइप आपका क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो हम ये कुछ फ्रैक्शन ले लिए हैं, अब इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे। तो हम आपको बता ही दिए हैं, जब परसेंटेज हटाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, और जब परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28% हो गए। अब हम इसका बात करते हैं, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से ये 4 बार में हो जाएंगे, और 25 से ये आपके हो जाएंगे 6 चौके 24 और 1 25। तो 25 से ये आपके कितने बार में हो जाएंगे, 25 बार में हो जाएंगे। अब यहां से यदि आप करें तो ये हो जाएंगे 14 चौके 56 और 56 बटे कितना, तो 25। 56 बटे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 25 दूनी आपके हो जाएंगे। इसको डिवाइड करना है 25 से 56 को, तो 25 2 जा आपके हो जाएंगे 50, यहाँ पे बचेंगे 6.0। तो यहाँ फिर से आपके आएंगे क्या, 25 2 जा 50 10 और फिर इसके ऊपर एक 0, तो ये आपके 100 आ गया। यानी आपके ये क्या हो जाएंगे, 2.24%। 2.24%। अब हम बात करते हैं 5/8 को परसेंटेज में बदलने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम 100 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4 से 25 बार में, और यहाँ 4 से कितने बार में, तो 2 बार में। अब 25 पचे कितने हो गए, तो 125। 125 बटे कितने हो गए, 2 हो गए। तो आपके यहां से कितने हो जाएंगे, 62.5%। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 7 बाय में है 125, तो इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। अब 5 से तो 20 बार में, और 5 से तो यहाँ पे 25 बार में। फिर 5 से यदि हम करें, सॉरी एक के बार हम 25 से कर लेते, 25 से करने के बाद ये 4 बार में, और ये 25 से करने के बाद ये 5 बार में। अब यहां से क्या हो जाएंगे, 7 4 जा 28, 28 बाय में 5, तो 5 5 जा 25, बचे 3, 5 6 जा 30। तो ये आपके हो जाएंगे 5 से 5 5 जा 25 हो गए, और फिर पॉइंट कितना 6, तो ये आपके हो गए 5.6% हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका क्या था, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब हम आएंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में आपका क्या कह रहा है, परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना। तो ये भी चीज हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अब ये हम तीसरे टाइप पे चलते हैं, परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज कितना है, 27 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसे 100 से हम क्या कर दिए, तो डिवाइड कर दिए, लेकिन हमें क्या करना है, तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए 1 पे क्या है, तो डबल 0 है, यानी हमें अंश में क्या करना पड़ेगा, तो 1 2, यानी ये 2 राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हमें क्या करने पड़ेंगे, तो डेसिमल लगाने पड़ेंगे, यानी 7 2, और फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब हम बात करते हैं 6.3 का। तो 6.3 को पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर में चेंज कर लेंगे, ये डेसिमल में है, तो इसके लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर ये परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल 0 और देने होंगे। तो अब ये क्या हो जाएंगे, अब ये 1 पे यहाँ 3 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने के बाद हमें डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ पे एक डिजिट हो गया 3, दूसरा डिजिट हो गया 6, अब और कोई डिजिट है नहीं, तो इसके आगे हमें 0 लगा करके और फिर यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना होगा। अब हम बात करते हैं 32% का। तो हम इसे लिखेंगे 32/100, 32/100। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 हैं, तो हमें राइट साइड से 2 3 और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना होगा। अब आगे है क्या आपका 7.5, तो यहाँ पे 7.5, तो ये डेसिमल को हटाने के लिए हमें इसके बदले एक 0 देना होगा, और परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या देना होगा, 2 0 और देना होगा। यानी हमें क्या करना होगा, तो यहां से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमें 0 लगाना होगा, तो 5
7 और 0 देने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये आपके परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए जो कह रहा था वो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार से होंगे और फिर इसे आपको कन्वर्ट करना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन जैसे कह रहा है क्या, 22% ऑफ 120। कोई एक नंबर है जैसे 120 का कह रहा है आपको क्या 22% क्या होगा, 120 का 22% क्या होगा। तो 120 नंबर है आपका और इसके कितने प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो आपको 22% ही पूछ रहे हैं ना, तो 22% आपके क्या होंगे 22 बटे क्या 100, 22 बटे क्या 100, और इस दोनों के बीच में आपको 22% ही चाहिए तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब 20 से करेंगे तो 20 बचे 100 और 20 छके 120। अब यहां से यदि आप करेंगे तो 6 दूनी 12 1 2 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13 132 बटे क्या हो गए 5 हो गए। अब इसको आप क्या कीजिए पॉइंट में चेंज कर लीजिए, तो 5 2 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 2 तो 5 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे 5 4 20, यानी सॉरी नंबर ही पूछ रहा था ना कि 22%, तो 120 के 22% आपके क्या निकल गए 26.4 निकल गए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 25% ऑफ 1000 मीन्स 1000 के कितने परसेंट, तो 25%। तो 1000 के 25%, तो नंबर कितना है आपका 1000 और इसके परसेंट कितने चाहिए, तो 25% चाहिए। तो 25 और परसेंट हटा के फिर बाय में क्या देंगे हम 100 देंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा 25 एकम 25 और ये 4 बार में कैंसिल होंगे, तो ये आपके अब ये 4 से इसको कैंसिल करना है, तो 4 से ये आपके 25 बार में और फिर इसके ऊपर एक 0, 4 से 25 बार में यहां तक 100 और फिर बच गए एक 0, तो एक 0 ये, तो मीन्स आपके क्या हो गए 250 यानी 250। 1000 के 25% आपके क्या होंगे, तो 250। आगे कह रहा है जो कि 10 केजी का कितना प्रतिशत, तो 20%। अब 10 केजी है और इसके हमें कितने चाहिए 20% ही चाहिए, 20%। तो आप ऐसे काट सकते हैं 5 बार में, तो 5 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में यानी 2 केजी। तो क्या हो जाएंगे 10 केजी के 20% आपके कितने होंगे, 10 केजी के 20% आपके 2 केजी होंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्या 16.5% किसके, तो 5000 मीटर के। कह रहा है 5000 मीटर का क्या 16.5%, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो यहां 5000 मीटर का क्या कह रहा है 16.5%, तो 5000 मीटर में कितना है आपका दे रखा, तो 5000 और इसके कितने कह रहे हैं 16.5 और प्रतिशत हटाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना होगा। अब ये पॉइंट को यदि हम हटाएं तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा एक 0 और देना होगा। अब यहां से 3 0 से ये 3 0 आपके कैंसिल हो गए। अब बचे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 25 कैरी कितना 2, 16 5 80, 80 में 2 ऐड कर दें तो 82, तो 825 ये मीटर में दे रखा है, तो आपका ये आंसर भी किसमें आएगा, तो मीटर में ही आएगा। तो आपके फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे, और फिर ये क्लास जो है अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये हम क्लास 6 के बुक के अनुसार जो भी क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आज हम बताएंगे। फिर हम इसे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और फिर किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और फिर जो भी प्रकार के परेशानी होती है आप मेरे साथ शेयर करते रहें। यदि कुछ सुझाव देने का हो तो वो भी आप हमें देते रहें, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर हम बाद बाकी आपके साथ फिर कल मिलते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।